जो बिगनर्स लड़कियां हैं या जो भी बिगनर्स हैं, जब वो पूरी या पूरी पराठा बनाती है ना, और फ्राई करने के बाद पूरी या पराठा जो भी उन्होंने बनाया तो कड़क और सख्त हो जाता है ना, और उनकी मेहनत पर भी सारा का सारा पानी फिर जाता है। जबकि वो कहती हैं कि हमने आटा भी बहुत अच्छे से गूंदा है, फिर क्या हमारे साथ मसला हुआ है। तो आज आपसे वो तमाम बातें, तमाम टिप्स आपसे शेयर करूँगी कि इंशाल्लाह ताला आज के बाद से फिर आप लोगों की पूरी या पूरी पराठे कभी भी सख्त और कड़क नहीं बनेंगे। तो आटा गूंदने से लेकर पूरी बनाने तक, पूरी पराठा फ्राई करने तक आपको तमाम बातें आपसे शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ पूरी पराठे की रेसिपी। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी यमी समर रेसिपी से, बकरीद रेसिपी से आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी होने जा रही है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पूरी पराठा बनाने के लिए पूरी पराठे का जो है आटा वो गूंद लेते हैं ना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैदा जब भी लें तो अच्छी ब्रांड का लें, अच्छा मैदा लेना, जब भी आपके जो है पूरी पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। सबसे पहले आपने मैदे को छान लेना है। मैं यहाँ पर छाना हुआ मैदा इस्तेमाल करें। तो ये जो आप मेजर कप देख रहे हैं ना, मैंने 4 कप जो है मैदा लिया है। और आपने क्या करना है, खाली मैदा से आपने कभी भी पूरी पराठा नहीं बनाएगा। इससे क्या आपको सख्त हो जाएंगी, कड़क हो जाएंगी। मैंने क्या शामिल किया इसमें, मैंने शामिल किया इसमें सूजी। तो 1 पाव के मैदे के हिसाब से ना 1/4 कप जो है सूजी शामिल करेंगे। तो मेरे पास जो है यहाँ पर जो मैदा है वो 3 पाव है। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 3/4 जो है यहाँ पर मैंने सूजी शामिल करी। साथ में ही मैंने यहाँ पर शामिल किया है ड्राई मिल्क पाउडर। तो ड्राई मिल्क पाउडर जो 1/2 कप शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल किया, 1 टेबल स्पून मैंने चीनी शामिल करी है। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जब तमाम अच्छे से ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे मिक्स हो गए, अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपने जो है वो ड्राई मिल्क पाउडर जो है टी वाइटनर नहीं लेगा, नहीं लेना, बल्कि फुल फैट मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना है ना आपने। अब देखिए हम वक्फे से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और यहाँ पर जो है पूरी पराठे की डो को हम गूंदते जाएंगे ना। तो आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना। अच्छा, पानी में जितना मैदा कवर हो सकता है ना, तो हम उतना ही यहाँ पर पानी शामिल करेंगे। जो हम नॉर्मल जो हम अपने घर का आटा गूंदते हैं घर के में रूटीन के, उसी तरीके से ही बस आपने पूरी पराठा की जो है डो तैयार करनी है। अच्छा जी, अब आटे में मैं देखिए पानी मिक्स करती जा रही हूँ और यहाँ पर जो है आटे को पानी में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर ना मैं यहाँ पर आटा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जस्ट मैं यहाँ पर जो है पानी से आटे को जो है मैं सेट कर रही हूँ। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर आटा गूंदना स्टार्ट नहीं किया है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए जब ये अच्छे से पानी से कवर हो गया, यानी आटा तमाम सेट हो गया, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं ऑयल लूँगी। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल शामिल करने के बाद अब मैं यहाँ पर जो है आटे में अच्छी तरीके से ऑयल को लगा लूँगी ना, अच्छी तरीके से ज़रा जस्ट कर लूँगी आटे में ना। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। अभी हमने आटा यहाँ पर गूंदा नहीं, सिर्फ हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैंने आटे को रेस्ट देने के लिए रख दिया है 15 मिनट के लिए ना। तो फिर बाद हम जो है आटा गूंदेंगे। तो अभी हमने आटा नहीं गूंदा, अभी हमने आटे को सिर्फ सेट करके रखा है ना। तो देखिए यहाँ पर 15 मिनट हो गए थे। अब मैं यहाँ पर देखिए आटा गूंदना स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए हम जैसे नॉर्मल घर का में आटा गूंदते हैं रोटियों का, चपातियों का अपनी, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर जो है आटा गूंद लेना है। अच्छा जी, इस मोमेंट पे आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी टेस्टी समर रेसिपीज़ और बकरीद रेसिपीज़ आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर भी क्या करें और रेसिपी को तो अभी से ही लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत मज़े की रेसिपी होने जा रही। तो आपने देखा जैसे हम रोटियाँ नॉर्मली आटा गूंदते हैं वैसी तरह हमने आटा गूंद लिया। यहाँ पर देखिए हमारा आटा गूंद गया। मैं यहाँ पर जो है कवर लगा के रख दूंगी। तो तकरीबन 10 मिनट का हम यहाँ पर जो है रेस्ट देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे 10 मिनट बाद ना। तो देखिए यहाँ पर 10 मिनट हो गए थे। अब यहाँ पर हम जो है पेड़े बना लेते हैं ना। अच्छा, आपने पेड़े जो है ना मीडियम साइज़ के बनाने ना, पूरी पराठे के ज़्यादा बड़े साइज़ के पेड़े नहीं बनते। तो आपने क्या मीडियम साइज़ के, और दूसरा ये कि हम जो घरों में कढ़ाइयाँ होती हैं नॉर्मली वो मीडियम साइज़ की होती है। तो उसी हिसाब से हमने ज़ाहिर पराठे का साइज़ रखना होता है पेड़ों का, यानी साइज़ इस हिसाब से रखना होता है।
तो देखिए हमने मीडियम साइज़ के यहाँ पर पेड़े तैयार कर लेंगे। फिर देखिए जब हमारे पेड़े बन गए तो अब हमने क्या करा, जो पहला पेड़ा था ना उसको अब हम क्या करेंगे, मज़ीद पेड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको बेल लेंगे। जैसे हम घर में रोटियां बेलते ना उसी तरीके से हमने इसको बेल लेना है, यहाँ पर मैदा डस्ट करके ना, तो हम बेल लेंगे। अच्छा यहाँ पर जो है मैं बेलन से तो बेल रही हूँ, आप भी बेलन से ही बेलते होंगे रोटियाँ। कहने का मकसद ये है कि बस यहाँ पर चाहे आपकी रोटियाँ टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी हो, इस टाइम बेल लीजिएगा आपने तो, क्योंकि यहाँ पे मज़ीद इस पेड़े से हमने मज़ीद और पेड़ा बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने घी अप्लाई कर रही हूँ ना, जब हमारी रोटी बेल जाएगी अच्छे से ना, तो आप चाहे यहाँ पर ऑयल लगा लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर घी लगा रही हूँ अच्छे से। पूरे हमने रोटी पर घी लगा लिया, फिर मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ। देखिए मैं दो तरीके से आपको पेड़ा बनाना बता रही हूँ, एक तरीका तो ये है और एक और तरीका एक और पेड़े से बनाना बताऊँगी। जो जैसे हम चकोर पराठा बनाते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर कर लेंगे फोल्ड पेड़े को। अब देखिए मज़ीद, अब देखिए इस तरीके से करने के बाद इसको मैं मज़ीद जो है इसको फोल्ड करूँगी। इससे क्या होगा, इससे आपके जो पूरी पराठा उसमें लच्छे बहुत अच्छे बनेंगे ना, यानी अंदर तक। तो जितने अच्छे लच्छे बनेंगे उतनी जितनी अच्छी यानी लेयर होगी ना आपके पराठे के अंदर, उतने आपके सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार होंगे। तो देखिए हम इस तरीके से मज़ीद हमने इसको फोल्ड किया और अब यहाँ पर हमने पेड़ा बना लेना है। तो एक पेड़ा तो इस तरीके से हमारा बन गया है। अब दूसरा पेड़ा भी हम आपको बनाना बताते हैं। तो देखिए दूसरा पेड़ा लिया हमने, इसको भी इसी तरह रैंडमली हमने जो है बेल लेंगे। तो देखिए जैसे हमारा दूसरा पेड़ा बिल जाएगा, इसके हम तरीका बताते कि इसके हमने लेयर कैसे बनानी है। यहाँ पर भी जब हमने रोटी पूरी बेल ली तो यहाँ पर भी हम घी अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। फिर घी अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर जो है मैदे से डस्ट कर देंगे। फिर देखिए छुरी लेंगे, सेंटर में से इस तरह से हम जो है कट लगाएंगे, फिर उसी कट से इस तरह से हम यूँ फोल्ड करते हुए चले जाएंगे। या ये तरीका भी आप सब लोगों को यकीनन आता ही होगा, लेकिन जो हम बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए बता रहे हैं कि एक जो है लेयर बनाने का, पेड़ का लेयर बनाने का तरीका ये है। तो देखिए इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर लिया है और फिर जो देखिए आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी लेयर्स नज़र आ रही हैं। फिर जो नीचे से तो जो होगा इसका हम लॉक कर देंगे, इसी तरह से इसको ऊपर से हमने लॉक कर दिया, फिर इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया यानी दबा लिया। तो देखिए इस तरह से हमारा दूसरा पेड़ा बन गया है। तो दो तरीके से हमने आपको पेड़े बनाने बताए हैं, दोनों से हमने आपको बताया कि कैसे लेयर्स बनाने होते हैं। अच्छा जो हमने पहला पेड़ा बनाया था उसको हम इस तरह बेल लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं हाथ से बेलना, हाथ से बड़ा करना तो हाथ से बड़ा कर सकते हैं। हमने बैलेंस से बेल लिया है। यहाँ पर मैंने घी को ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। अच्छा अब दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ठंडे ऑयल में डाल देते हैं, जबकि ऑयल का बहुत ज़्यादा गर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो यहीं पर ही आकर आपकी पूरी पराठा सख्त हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। तो धुआं निकलते हुए गर्मा गर्म ऑयल में हमने डालना है। अच्छा फिर गलती क्या करते हैं, चले अगर आपका धुआं निकलता हुआ गरम ऑयल है तो आप क्या करते हैं, पूरी डालने के बाद फ़ौरन जो है फ्लेम आप स्लो कर देते हैं। तो ये गलती मत करें, जितनी हाई आपकी फ्लेम है उतना ही रहने दीजिए जब तक पूरी फ्राई ना हो जाए। तो देखें यहाँ पर मेरी पूरी फ्राई माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे से कलर की जो है फ्राई हो गई है। अच्छा एक और गलती यहाँ पर ये होती है कि आपने ज़्यादा कलर नहीं देना। अगर आप जितना ज़्यादा कलर देंगे, ऑयल में रखे रहेंगे कढ़ाई में पूरी को, तो उतनी ही कड़क होती रहेगी। तो बस आपने हल्का सा बस देखें जैसे कलर आया आपने निकाल लेना है। तो इससे क्या होगा, आपकी पूरियाँ कड़क नहीं होंगी। बस गर्मा गर्म खोलते ऑयल में आपने पूरियों पराठे को डालते जाना है और जो है निकालते जाना है। तो ना ज़्यादा कलर देने के चक्कर में रह जाइए और ना स्लो फ्लेम करना है। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से आपके माशाल्लाह से पूरी पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। तीसरा रीज़न ये कि आपने आटा बहुत अच्छे से यानी डो पूरी पराठे की बहुत अच्छे से गूंदी। आपने देखा हमने कितने बिल्कुल मक्खन मलाई कितना सॉफ्ट गूंदी के कितने आराम से आपने देखा हमने बेलन से तमाम पूरी पराठों को बेल ले लीजिए। यहाँ पर हमारी पूरी पराठे जो है दो पराठे तैयार हो गए हैं, बाकी हम और मज़ीद बेल लेंगे। अच्छा यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर मैंने कबाब के साथ सर्व किया है और चटनी ग्रीन अपनी चटनी जो मेरे चैनल पर रेसिपी अपलोड है ग्रीन चटनी की, तो वो मैं आप देख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने जिन लोगों ने मेरी पटाखा नाम से है ये चटनी नहीं देखी तो देख लीजिएगा। ये बहुत मज़े की बहुत टेस्टी बनी थी चटनी और कबाबों के साथ तो बहुत ही मज़े की लगी थी। अच्छा देखिए मैं आपको लेयर दिखा रही थी अंदर पराठे की, देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लेयर नज़र आ रही है पराठे की, जिसकी वजह से हमारा पराठा सॉफ्ट रहेगा।
अब ये देखिए माशाल्लाह से हमने खाई, आपने देखा हमने तोड़ के दिखाया आपको, तो बिल्कुल भी कड़क नहीं हुई, वरना अगर कड़क होती तो ये टूटने में ही सारी चूरा चूरा हो जाती, बिखर जाती ना ये हमारा पूरी पराठा। आपने देखा बिल्कुल भी एक चूरा नहीं गिरा। और ये देखिए मैं अंदर आपको लेयर दिखा रही थी। तो देखिए माशाल्लाह से अच्छा मज़ीद में जो है और मज़ीद यहाँ पर पराठे तैयार करती जाऊँगी। यहाँ पर जस्ट मैंने आपको जल्दी से 2 बना के दिखा दिए थे। ये देखिए बीच में होल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम होल नहीं करेंगे तो ये पूरी की तरह फूल जाएगी ना। हमने यहाँ पर फुलाना नहीं है, क्योंकि हम पराठे बना रहे हैं, तो इसलिए हमने होल करा है यहाँ पर बीच सेंटर में। देखिए बस मैं ज़्यादा कलर नहीं दिया, मैंने बस इसको निकाल लिया। देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे कलर की हमारी सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह बिल्कुल सॉफ्ट हमारी यहाँ पर तमाम की तमाम पूरी पराठे बनकर उतर रहे हैं। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बल्कि अभी दबा दीजिए मेरे कहने से। और जितना हो सके लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए मेरी इस रेसिपी को, ताकि सबका भला हो। और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी समर रेसिपी और बकरीद रेसिपीज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।